हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल RLC पाठशाला में। मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा था। उसी सीरीज में आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर और बहुत लंबा चैप्टर है और बोर्ड में इससे 10 या 15 सवाल पूछा जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है टेंस। टेंस यानी कि काल। काल को हम लोग समय बोलते हैं। टेंस यानी कि काल और इसी को हम लोग समय बोलते हैं। इसको मेनली 3 प्रकार में बांटा जाता है। इसको मेनली 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल और फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। अभी जो हो रहा है वह वर्तमान काल, जो हो चुका है वह भूतकाल और जो भविष्य में होने वाला है वह फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आता है। तो टेंस को मेनली 3 प्रकार में हम लोग बांटते हैं। 3 प्रकार के यह कैटेगरीज में बांटा जाता है। पहला हो गया प्रेजेंट टेंस, दूसरा हो गया पास्ट टेंस और तीसरा हो गया फ्यूचर टेंस। इन 3 टेंस को फर्दर डिवाइडेड 4 प्रकार में बांटते हैं। इन 3 टेंस को फर्दर 4 प्रकार के टेंसेस में बांटते हैं। पहला के नाम हो गया सिंपल या इसी को हम लोग इंडेफिनिट बोलते हैं। दूसरा हो गया कंटिन्यूअस, तीसरा हो गया परफेक्ट और चौथा हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहला क्या हो गया सिंपल या इसे इंडेफिनिट भी कहते हैं, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि यहाँ पर हम लोग अगर प्रेजेंट लगा देंगे तो प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग पास्ट लगा देंगे तो पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और अंतिम रहेगा फ्यूचर। फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हर एक टेंस को फर्दर 4 प्रकार में बांटा जाता है, जो इस प्रकार से है सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टेंस 3 प्रकार के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर और सभी अलग अलग में 4 प्रकार के। तो टोटल अगर छोटे छोटे काल में बांटा जाए तो टोटल टेंस 12 प्रकार के होता है। 4 इसमें अगर प्रेजेंट होगा तो 4, फिर पास्ट होगा तो 4 और फिर फ्यूचर होगा तो 4, यानी कि 12। तो कुल मिलाकर टेंस को हम लोगों ने 3 भागों में बांटे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और सभी को 4 भाग में, सिंपल, उसके बाद कंटिन्यूअस, उसके बाद परफेक्ट और अंतिम परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पर नाउन में हम लोग पहले से जानते हैं नाउन जन्म से ही सिंगुलर होता है और उसमें एस या ईस लगा देने पर वह प्लुरल बन जाता है। तो नाउन में एस या ईस लगा देंगे तो फ्रॉम सिंगुलर टू प्लुरल, अर्थात कि वह सिंगुलर से प्लुरल हो जाएगा। लेकिन वर्ब जन्म से ही प्लुरल होता है, उसमें एस या ईस लगा देने पर वह प्लुरल से सिंगुलर हो जाता है, फ्रॉम प्लुरल टू सिंगुलर। जैसे गो, तो गो मतलब जाना, और वर्ब उसको कहते हैं जिसका अर्थ हिंदी मीनिंग में करने पर अंत में ना हो, अंत में ना हो, वह वर्ब के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर गो जो है यह प्लुरल हो गया और इसमें ये से लगा देंगे तो यह सिंगुलर हो गया, अर्थात कि वर्ब में एस या ये से लगा देने पर वह सिंगुलर होता है, लेकिन नाउन में एस या ये से लगा देने पर वह प्लुरल हो जाता है। तो अभी हम लोग पहला टेंस, सभी प्रकार के टेंस को अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस और उसमें भी 4 प्रकार के पढ़ेंगे, उसके बाद फिर पास्ट और फ्यूचर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस। अभी देखते हैं प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस भी 4 प्रकार के, सिंपल प्रेजेंट टेंस,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से भी जाना जाता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसका सबसे पहले यूज, यानी कि यूज हम कहाँ करते हैं, तो टू एक्सप्रेस जनरल एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम, किसी भी घटना घटित हो लेकिन वह घटना वर्तमान में घटित हुआ हो, वहां पर हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग करते हैं, यानी कि टू एक्सप्रेस जनरल एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम। अब कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट टेंस में यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का है या पास्ट टेंस का है या फ्यूचर टेंस का है, तो आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है पहचान, आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान। तो अंतिम में ता है, ती है, ते है, इस प्रकार के वर्ड रहेगा, शब्द रहेगा, तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। जैसे राम पढ़ता है, हम लोग खेलते हैं, सीता गाना गाती है, वे लोग बाजार जाते हैं, यानी कि सब के अंतिम में ता है, ती है और ते है, इस प्रकार के शब्द रहेगा, तो वह प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का उदाहरण होगा। अब इसमें बात करते हैं मेन वर्ब। वर्ब दो प्रकार से होता है, हम लोग वर्ब चैप्टर पढ़ेंगे, नाउन प्रोनाउन वर्ब, उसमें बताएंगे वर्ब दो प्रकार का होता है, एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर मेन वर्ब V1 या V5 का प्रयोग करते हैं, V1 या V5। तो हम लोग जानते हैं V1 हो गया प्लूरल के लिए और V5 हो गया सिंगुलर के लिए, V1 प्लूरल के लिए और V5 सिंगुलर के लिए। इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं डू या डज, हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करते हैं, लेकिन अभी पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी सेंटेंस के आधार पर तीन प्रकार के होता है। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस और तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग नेगेटिव में और अफर्मेटिव सेंटेंस में करेंगे, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करेंगे, न कि अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब V1 या V5 का प्रयोग करेंगे, और V1 प्लूरल के लिए और V5 सिंगुलर के लिए। तो अभी बताएं, पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें तीन प्रकार के सेंटेंसेस पढ़ेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव में 10 या 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में इंग्लिश में 8 या 9 प्रश्न ट्रांसलेशन में देता है, हिंदी टू इंग्लिश करने के लिए ट्रांसलेशन में वह सभी 8 से 9 सेंटेंसेस टेंस पर ही आधारित होता है। तो यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते रहिएगा। तो पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो हमको V5 का प्रयोग करना है। सिंगुलर कहने का तात्पर्य हो गया ही, सी, इट, प्रॉपर नाउन, ही, सी, इट, प्रॉपर नाउन, यह सब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। तो इसमें हम लोग V5 का प्रयोग करना है, क्योंकि V5 हम लोग जानते हैं सिंगुलर होता है और V1 प्लूरल होता है। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब का पंचमा रूप, जिसे हम लोग सिंगुलर के नाम से जानते हैं, उसका प्रयोग करना है। और सिंगुलर में कौन कौन आएगा, ही, सी, इट या प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कहने का तात्पर्य राम, श्याम, दिल्ली, पटना, यानी कि एक निश्चित व्यक्ति या एक निश्चित स्थान का बोध कराती हो, उसे हम प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं। अगला है सब्जेक्ट होना चाहिए प्लूरल।
तो प्लूरल के साथ V1 का प्रयोग करेंगे, जैसा कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं। V1 प्लूरल होता है और V5 सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर तो V5 और प्लूरल कहने का तात्पर्य हो गया V यू दे, इस प्रकार के वर्ड या मोर देन 2 नेम्स, 2 से ज्यादा नाम रहे, जैसे राम और श्याम, तो राम एंड श्याम। तो यहाँ पर हम लोग V1 का प्रयोग करेंगे। थोड़ा ध्यान से सुनेगा, अगर नाम एक रहेगा, जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है तो राम रीड्स, राम पढ़ता है, राम पढ़ना, तो अंतिम में ना आ गया तो इसका इंग्लिश होता है रीड। लेकिन READ रीड लिखे यानी कि यह V1 हो गया और V1 होता है प्लूरल। V1 प्लूरल, इसमें S या ES जोड़ेंगे तो यह सिंगुलर होगा। तो राम क्या है, यहाँ पर सिंगुलर है, तो इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, इसीलिए यहाँ पर S होगा, राम रीड्स। लेकिन यहीं पर सेंटेंस रहता है राम और श्याम पढ़ता है, राम और श्याम पढ़ता है, तो राम एंड श्याम रीड, इसमें रीड्स का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 व्यक्ति का नाम हो गया है जो कि यह प्लूरल की ओर व्यक्त करता है। और जब भी प्लूरल की ओर सब्जेक्ट रहेगा तो हमको वर्ब भी प्लूरल का ही प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हो गया वी यू दे या मोर देन 2 नेम्स, 2 नेम या 2 से ज्यादा नाम रहे, तब भी हमको V1 का प्रयोग करना है और V1 प्लूरल होता है और V5 सिंगुलर होता है। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। ही गोज टू स्कूल, ही हो गया सिंगुलर, ध्यान से देखिएगा, ही क्या हो गया सिंगुलर, और गो मतलब होता है जाना। जब भी V1 रहेगा तो वह प्लूरल होगा, उसमें S या ES जोड़ेंगे तो वह सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर ही क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ गोज, यह भी सिंगुलर है, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। अगला है सी स्टडीज, यहाँ पर स्टडी नहीं लिखा हुआ है, स्टडीज STUDY। हम लोग पढ़ेंगे नाउन चैप्टर में, अगर अंत में Y रहता है तो उसमें Y को हटाकर IES का प्रयोग करते हैं, इसीलिए यहाँ पर स्टडीज है। सी स्टडीज इंग्लिश ग्रामर, तो सी क्या है, यहाँ पर सिंगुलर है, स्टडीज क्या है, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। अगला एग्जांपल है दे प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। अब यहाँ पर है दे, यहाँ पर प्ले लिखा हुआ है, क्योंकि दे क्या होता है प्लूरल, और प्लूरल के साथ हमको V1 का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर प्ले मतलब होता है खेलना, इसलिए यहाँ पर प्ले चूंकि V1 है इसलिए यहाँ पर प्ले का प्रयोग हुआ है। लेकिन अगर यहाँ दे के जगह पर सी आ जाता या ही आ जाता तो यहाँ पर हम लोग प्ले नहीं प्लेज लिखते, क्योंकि ही और सी क्या होता है सिंगुलर होता है और प्लेज भी क्या होता है सिंगुलर होता है। तो अभी फिलहाल सब्जेक्ट रूप में दे था। अगला है वी स्टडी इन दिस कॉलेज, फिर से वी क्या होता है प्लूरल होता है और इसमें V1 का प्रयोग होता है, तो फिर से यहाँ पर स्टडी होता है V1 और स्टडीज V5। तो V1 हो गया क्या प्लूरल और V5 क्या हो गया सिंगुलर, इसीलिए यहाँ पर V के साथ स्टडी का प्रयोग हुआ है। उम्मीद करते हैं आज टेंस चैप्टर स्टार्ट किए थे, समझ में आ गया होगा। टेंस के हम लोग 3 प्रकार में बांटे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फिर से उसको 4 प्रकार के में बांटे, सिंपल या उसे इंडेफिनिट या कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसमें आज हम पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़े और उसमें भी अफर्मेटिव सेंटेंस। अगले वीडियो में नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद इसका प्रत्येक टेंस का हम लोग 7 से 8 रूल पढ़ेंगे, 7 से 8 रूल पढ़ लेंगे तब यह
सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म होगा, उसके बाद फिर चलेंगे कंटिन्यूअस चैप्टर में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यह चैप्टर बहुत दिन तक चलेगा, क्योंकि यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।